अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से आटे की मलाई कर रही माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त जी, ये देखें। हाँ जी, अब दोबारा फिर पानी डालेगी इसमें, दोबारा फिर दोबारा इसकी करेगी धुलाई, अपना आटा मलेगी दोबारा। ये देख लिया आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानी अता फरमाए। और जो प्यारे इस दुनिया फ़ानी से जा चुके अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करें, वरसा को सब्र जमील अता करें और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत दे, शफा दे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मग़रिब पढ़ ली और दुरूद इब्राहीम जो है मैंने वो पढ़ लिया है, और साथ शाम की जो ज़िकार है वो भी। अब मैंने ये जुराबे दो पहन ली, ये टांग पहनने लगा हूँ। मैंने जाना है बेगम की दवाई लेने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ पे गांव का विलेज का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं यहाँ पे, यानी कि उस तरह वो जो दिहाई मरकज़ होते हैं देहातों में, विलेज के अंदर अपना सेहत के लिए, इलाज के लिए, तो वहाँ पर भी यानी कि एक किस्म की नाकस दवाइयाँ होती हैं, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। दूसरा सिटी के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जाना और वहाँ पे अपना टेस्ट कराएं, या फलां पहले तो वो टेस्ट नहीं करते, ऐसी फलां से पर्ची लो, फलां से लो। मेरे से चलना फिरना, इधर उधर जाना आना मुश्किल होता है, और दूसरा ये बात नहीं कर सकती, बता नहीं सकती क्या मसला है। और यहाँ डॉक्टर का इम्तिहान बन जाता है, जब ये जाती है दवाई के लिए उसकी परेशानी बढ़ जाती है, इम्तिहान बन जाता है कि मैं इसकी अब दवाई कैसे दूँ। बहरहाल वो जो समझ आते हैं हमें, इसकी तरफ से जो मुझे समझ आती है मैं बता देता हूँ, जो उसको समझ आती है वो दवाई देते हैं। अल्लाह के फजल से ये ठीक हो जाती है, अल्लाह शिफा दे देता है। हाँ जी, गहरी सर में दर्द, कंधों में दर्द, क्योंकि दरअसल सर्दी जो है अभी शुरू तो नहीं हुई, लेकिन दरियाए सतलुज के सैलाब की वजह से रात ठंड बढ़ जाती है। ठंड पड़ने से हालांकि हम खुले सामान के नीचे यहाँ सोते हैं, ये हमारी चारपाई आपके सामने लगी पड़ी है रूटीन में। ठीक है जी, अल्लाह अकबर। मैं अब उठता हूँ ताकि हम दवाई के लिए जाएँ और जाके इसकी दवाई वहाँ से लें, और ट्रीटमेंट जो भी होगी वहाँ पे आपको शेयर करेंगे। तो तकरीबन ड्रिप लगाएंगे। अक्सर जब भी गए हैं उन्होंने ड्रिप ही लगाई है, वैसे ड्रिप के बगैर और कुछ नहीं, ड्रिप के बगैर और कुछ नहीं। बारक खैर दुआ करना अल्लाह इन्हें सेहत दे, शफा दे। कहने का तो बहुत कुछ, अब देर हो रहे हैं क्योंकि नमाज मगरिब पढ़ने के बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। यहाँ से काफ़ी दूर है और रास्ते में दरिया का पानी तो हमारे हॉस्पिटल तक नहीं है, लेकिन उससे हॉस्पिटल से तकरीबन कोई एक साइड पे 1 किलोमीटर का तकरीबन फासले से पानी शुरू हो जाता है, फिर दरिया तक सारा पानी ही पानी है। अल्लाह उन वासियों के लिए आसानी पैदा करे जो दरिया के बीच में डूबे हुए फंसे हुए लोग हैं। हमारी बार बार दुआ है अल्लाह उन्हें सेहत दे, शिफा भी। हम जी हॉस्पिटल से लेकर दवाई वापस आ गए। बेगम को ड्रिप लगी थी वहाँ पे, उससे बात करना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है जी, अल्लाह आसानी दा फरमाए, सेहत दे, शिफा दे। ये है टैबलेट इसकी। ठीक है जी, अभी ये दवाइयाँ लेगी, लेकिन ये देखें बच्चों ने बिल्ली को दूध डाला है इसमें। ठीक है जी, ये बिल्ली बैठी है और बच्चे स्कूल का काम लिख रहे हैं। ये देखें, ये हमारी रात की रूटीन। वो अहमद गुल अपना सामान, स्कूल का सामान, अपना काम लिख रहा है। अहमद, हाँ जी, फातिमा आयशा वो सो गई हैं, उनको नींद आ गई है। बेगम कह रही मुझको चक्कर आ रहे हैं। और ये हमारा वाटर कूलर, रोटियाँ वो पड़ी हैं ऊपर, रोटियाँ खाएंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता क्या रात का खाना खाएंगे। रात की तहारी की देखें ये किस तरह छाई हुई है। चांदनी रात तो नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल में अब चांद की कोई 15, 16, 17 हो रही मेरे ख्याल में। अल्लाह से दे, शिफा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बेगम की दवाई लेकर आ गए, ये अब खाना खा के सो जाएगी, सुकून करेगी। और डॉक्टरों ने जो बताया है बार बार वो यही कि ये सब्जियाँ खाए और फ्रूट खिलाएं, यानी कि जितना हो सके फ्रूट खिलाएं। अब पैटियाँ तो हम लेकर आके देख सकते। सब्ज़ी के हवाले से मैं हाज़िर हूँ, हर वक्त मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने कई दफ़ा बेशुमार वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने जिक्र किया है जो सब्ज़ियाँ खाती हैं मैं उनका ही नाम लेता हूँ। मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू अरबी, और इसके अलावा गाजर, मेथरा, पालक और साग, नीला साग, यानी कि ये 9 सब्जियाँ बन रही हैं। ठीक है जी, जिनका ये नाम लिया है, बाकी जिनका मैंने नाम नहीं लिया आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इन सब्जियों से ज़्यादा वो सब्जियां हैं मौसम में गर्मा की भी, सर्दी के बीच में भी। अब इन्हें फ्रूट के बीच में आ जाए। फ्रूट क्या खाती है? सेब जितने मर्जी दे दे, अंगूर जितने मर्जी दे दे, खुरमानी दे दे, अमरूद दे दे, केले दे दे। ठीक है जी, और शायद नाशपाती खाती है तो मालूम नहीं है।
लेकिन ये 5 फ्रूट खाती है, इसके बीच में जितने फ्रूट हैं वो नहीं खाती। अलबत्ता हाँ, इन 5 फ्रूटों के बीच में आ जाए केला और सेब, ये तो खाती है, लेकिन उसका मिल्क शेक बनाए, जूस बनाए, हालांकि दूध ही डालना है बीच में और कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं पीती। कह कह के थक जाते हैं, मालूम नहीं, अल्लाह जानता है ये क्या राज है। अल्लाह ने इसको देखा एक दिया है, एक देखे से दूर रखा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है इसमें क्या राज है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन मेरी जब से शादी हुई कह कह के मैं थक गया हूँ। लेकिन ये इनके माँ बाप कहते हैं आपके यहाँ मटर बंद गोभी फूल गोभी खाने लग गई, गाजरें खाने लगी, ये 4 सब्जी, वरना कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये भी नहीं खाती थी। अब जब सब्जी हम बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, अब मसलन हमने चकोतरे बनाए हैं, कद्दू बनवाए हैं, तो उसमें जब मिसाला डालते हैं, मिसाला जब डालते हैं तो इजाफी मिसाला उसमें डलता है, मतलब पूरी हांडी का बनवा होता है, उसमें से हमें इसको कहते हैं कि ये कम डाल के अपने लिए निकाल लो, नमक कम, वरना ये मैदे पे नुकसान देता है, तकलीफ देता है। लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं इसकी हर तरह की कोशिश करता हूं खिदमत करूं, लेकिन क्या है कि ये आगे से अपनी मर्जी करती है कि ऊपर खड़े होते हैं बाबा कि इसको कहते हैं कि ऐसा ना करो, कम डाल लो, ऊपर बाद में डाल लो, जब तो किसी फिर बेजाका हो जाएगा। हमने कहा तब भी, लेकिन हमारी सेहत के लिए, खाना अच्छा बनाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देती है। अल्लाह है। माशाल्लाह 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 जी, आटे की गुनाई हो रही है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये आटा उतार के बाकी कर रही है, आटे की गुनाई ज़बरदस्त। और उधर बेटी जो है मेरी, वो सुहा निकाल रही है, आग जलाएगी, वो सुहा निकाल रही है, आग जलाएगी, क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, मिलजुल के जल्दी काम हो जाए। ताकि मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है बच्चों को बिठाया, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र। अब नाश्ते की भी तैयारी हो रही है साथ साथ। असल में ये हम कुरान पाक पे इस नीयत से चढ़ाते हैं कि मुक़द्दस किताब है, क्योंकि यहाँ विलेज का जो माहौल है, ये देखें सारे नीचे मिट्टी खाका वगैरह, जब बाहर अपना झाड़ू देते हैं डेली बेस पे मिट्टी खाका उठता है, तो इनके जो अगर ऐसे ही रखें ना, ऐसे ही, तो मिट्टी खाका वगैरह पड़ जाता है इसमें। तो इस लिहाज से फिर हम इसको महफूज रखने के लिए यूँ ये एक कपड़े का गुलाब सा बनाया हुआ है चोली, इसमें डाल के साफ करके लिपेट के, यानी कि कवर करके इसको इसमें रख देते हैं। और मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से डाला नहीं जा रहा, कोशिश तो कर रहा हूँ। असल में इसके साइज़ की बनाती है बेगम, ठीक है जी, हाँ जी, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको इसलिए रख दिया यहाँ पे मिट्टी खाका वगैरह से महफूज रह सके, ठीक है जी, मिट्टी खाका वगैरह से महफूज रह सके, इस लिहाज से ऐसा करते हैं। बाकी और कोई ऐसी सोच नहीं है, शिर्क और बिदअत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाए रखे। आयशा जो है हमारी, वो छाबे लेकर आई यहाँ पे, तो मैं इसे कुरान पाक दूँगा, ये अंदर रख के है रूम के बीच में। और दुआ करें अल्लाह ताला किसी का मुताज न करे। यकीन जाने कि जो महंगाई है, चीनी आज जो सुन रहे हैं खबरें के जरिए, आप लोग भी सुन रहे हैं, हमारी पहुंच से बाहर हो रही है, ख़रीदना मुश्किल हो रहा है। इस तरह सब्ज़ी हैं या दीगर जो भी ज़रूरत ज़िंदगी है, इनकम ना हो तो उससे आखिर जहाज बेताशा हो जाए। फिर बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, 6 बच्चे हैं, और मुझे कल से नहीं 4 दिन हो गए, कल बेटी कह रही मुझे कापियाँ लेकर दो, कापियाँ, और उससे डेली एक कापी लेकर देते हैं, कितनी नहीं, मुझे 6 कापियाँ चाहिए, 5। कौन से वाली फातिमा कापियाँ चाहिए थी आपको? 2 इंग्लिश, 3 उर्दू, 1 मैथ। देख रहे हैं, वही 6 की बात आ गई ना, तो इन्हें 1 लेकर दी है उर्दू की, और लेके इनको देनी है इंशाल्लाह। बेगम जो है चाय थर्मोस में डाल के रख रही है, ठीक है जी, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना मदरसे के लिए सुबह जाते हैं, कुरान पाक का सबक लेके आते हैं, यानी मदरसे का नाम कहते हैं, घर में जाते हैं, पढ़ के वहाँ से वापस आ जाते हैं। ऊपर वो बच्ची को देखे इशारा कर रही है, ढकना, ऊपर ढकना दाए के इसको रख लिया जाए। और महंगाई ने इतना जो है तूफान बर्पा किया हुआ है, और हर रोज़ नई यानी कि ये अपना खबर मिलती है कि ये महंगाई बना, या किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने कुछ। खुदकुशी तो खैर नहीं करनी चाहिए, ये हराम है, गुनाह है, और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें। अल्लाह बड़ी वसत वाला है, आप सोच भी नहीं कर सकेंगे, गुमान भी नहीं कर सकेंगे कि आपका रिज़्क़ अल्लाह कहाँ से देता है।
आप तो सब्र भी नहीं करेंगे, यकीन जाने के अभी ये मेरी टांगे हैं, मुझे ये 2 साल बाद 1.5 साल बाद नहीं बनवानी पड़ती हैं। अब इनके शूज़ टूट चुके हैं, मैंने कोशिश की थी एल्फी के साथ भी इसको जोड़ लो, कुछ गुजारा हो जाए, लेकिन वो गुजारा नहीं हो पा रहा। दोबारा अब इसको ख़रीदना है। मैं इंशाल्लाह मालूमात मैंने कल ली थी कि पता किया था कि 8,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का एक शूज़ है। अब देखते हैं जो पसंद आएगा वही लेना तो है, उसके बगैर कोई हल नहीं है। और आप नॉर्मल जो है वो अगर लगाएं तो उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं वज़ू करता हूँ या नहाना होता है या वाशरूम जाना होता है तो पानी के जो छिट्टे पड़ते हैं और उनमें पानी की सलीयत जज़ब करने की नहीं होती, वो जल्दी शूज़ भी वो टूट जाते हैं और साथ साथ जो इसके अंदर जो पाँव लगे हुए हैं इसके अंदर टांग के बीच में वो उनको अलग मुतासर करते हैं, इस वजह से जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। ये इन पाँव का नुकसान होता है, शूज़ों का वो तो वैसे ही होना ही होना है। तो लेकिन ये है कि ये जो सर्विस के या बाटा के हैं कुछ अरसा 2-3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह तक निकाल जाते हैं तकरीबन। लेकिन ये मैंने अभी बकरा ईद पे लिया था। अब देखें बकरा ईद से लेकर अब तक इसमें 2 चांद गुजरे, तीसरा सफ़र का चल रहा है। इन 3 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए तो ये टूट गया है मेरा शूज़। अल्लाह ताला फजल करे, करम करे और किसी का मोहताज न करे। और ये छोटी छोटी चीज़ें भी करके लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी माँ कह रही बेटा वो कपड़े उतार लो, कमरे जो है ना ऊपर बीठे उतार देते हैं, कपड़े उतार लो फातिमा, उठो। देखो तुम्हारी मामा बोल रही है। तो ये देखें आटे के पेड़े बना रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। कह रही है उतार के कपड़े सारे अंदर रख दो, ठीक है जी। ये देख लें उनको कितनी फिक्र होती है कि आटा गूंदने के बाद यहाँ अपना चाय बनाई, चाय बनाने के बाद साथ ही जो है ना इसमें वो देखें बिल्ली जो है ना वो हीट लेके बैठी हुई है, वो देखें। हालांकि हमें फिक्र लगी रहती है कि ये खुदा ना खास्ता अभी चूँ जा पड़े, फिक्र लगी रहती है, लेकिन वो क्या है कि आपके सामने उसने हीट ली हुई है, वहाँ बैठी हुई है। तो ये देखो शुक्र है कि आमना मेरे पास आ गई है, बाकी सब ने साइड पे हो गया मेरे से। और दूसरा अबूबकर को देखे उसने टेंट कराई हुई है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा हमारा अपनी माँ को मार रहा है, पाँव मार रहा है। देखे जी क्यों मेरा जिक्र किया, मेरा नाम तो लिया जी। ये कैमरे के अलावा जब होता है ना, कैमरे के अलावा हमारी सारों की गिलास लेता है और फैंटी लगाता है। ये देखो उसकी माँ टिक्कर लगा रही है बहुत प्यारी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। माँ और उसके बेटे का प्यार देखे जी, कैमरे के सामने कितना ऐसा ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो आ चुका है, लेकिन नाश्ते में अब सालन मेरे लिए नहीं है क्योंकि सालन का एंड हो गया। चाय के साथ नाश्ता करेंगे, बेगम की शादी आ गई है और ये अपनी दवाइयाँ भी लेगी और नाश्ता करते हैं और उसके साथ साथ जो है ना आपको सूत्र शेयर करेंगे। देखिए चाय मुझे भी डाल दी है, बच्ची को अपने लिए भी, और मैं पानी लेता हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय के साथ नाश्ता गुजारा करते हैं। बकायदा हम तीनों के लिए सालन नहीं बचता, बाकी बच्चों ने थोड़ा थोड़ा ले लिया, टेस्ट किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गुजारा किया। मुझे फिक्र हो रही है कि ये नाश्ता मुकम्मल सही तरीके नहीं करके जा रही, क्योंकि स्कूल की छुट्टी मिलेगी 1 बजे और वहाँ से ही फिर ये वापस आएंगे। और खुशक रोटी खाना बगैर सालन के कितना मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया है, चाय के साथ हमने कर लिया, लेकिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सालन था यानी कि थोड़ा गुजारा किया मिल के बाकी में। अब ये टांगे भी पहनने लगा, साथ साथ में बात भी जारी रखो। तो बेटी ने जो है ना ये टिफिन जो हाथ में उठाया और डब्बा साफ, इसमें रोटी है, खुशक रोटी लेके जा रही है स्कूल। क्या है कि स्कूल खाएंगे, क्योंकि वहाँ जाकर इधर नाश्ता जरा सी तरीके पूरा मुकम्मल नहीं कर सकते। दरअसल रात ना हम मियाँ बीवी दोनों हॉस्पिटल चले गए और पीछे बच्चों ने सही तरीके से सालन जो है ना अपना बनाया ही नहीं बकरा, क्योंकि पहले का जो पड़ा हुआ था ना, एक दिन पहले का गोभी जो बनाई थी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जिक्र किया होगा हमने गोभी का, वही पड़ी हुई थी। उसी को गर्म करके इन्होंने रात भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया और बचा के रखा तो सुबह थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। अब मसला ये है कि ये खुशक रोटी लेकर जाएगी स्कूल जो है, वहाँ जिस जगह पे है वो वीराने में है, और उसके बाद आसपास कोई होटल नहीं है किसी किस्म का, जिससे भी चने ले लें या कुछ सालन ले लें। वहाँ पे किसी किस्म का कोई होटल नहीं है वहाँ पे। अल्लाह ताला मेरी बच्चियों को सब्र दे। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं इनको सही तरीके से सुबह का नाश्ता भी फराहम नहीं कर सकता, ना तो मुझे इस बात का अंदाज़ा था
कि भाई सालन तो होता है, मुझे तो यही लगा था बस शायद उन्होंने बनाया होगा पीछे क्योंकि बड़ी बेटी है, उस अभी स्कूल की तरफ तवज्जो लगी हुई है, उसकी सारी 9th क्लास में पढ़ती है, उसने सालन सही नहीं बनाया, और बना लेती तो अच्छा था, जाके हम सारे अभी नाश्ता भी कर लेते और सब बच जाता, और स्कूल भी अपना साथ लेके जाते। अगर लेके भी जाते तो वहाँ दोपहर को अपना अब खट्टा हो जाना था, लेकिन ये है कि जैसे 10-11 बजे खा लेते हैं, क्योंकि पहले भी कभी कभी ये लेके जाते हैं, कभी नहीं ले जाते। अल्लाह अकबर। अब देखें, ये मैं बता रहा था अपने शूज़ के हवाले से, ये शूज़ देख रहे कैमरे के बीच में देखें, ये हमने आने के जोड़ा भी था, पीछे फट गया है और टूटता जा रहा है, और पीछे ये अलग से टूटता जा रहा है, ये देख रहे। अल्लाह ताला फजल करे जी। और ये ख़रीदना भी बड़ा मुश्किल होता है, और लेना तो है क्योंकि इसके बगैर कोई हल नहीं है। अपनी बेटी को कोशिश करूँगा सालन खुद ले आके वहाँ से होटल से लेके जाऊँगा, ताकि फिर इनके पास हो, ये नाश्ता कर सके। अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।